हे हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। तो दोस्तों सबसे पहले तो यार मैं आई एम रियली सो सॉरी और तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूं दोस्तों, क्योंकि पिछले 5 दिनों से आपको मैं कोई भी वीडियो नहीं दे पाया हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि ये टाइम आपके लिए बहुत ही गोल्डन टाइम है। इसमें आप एक भी सेकंड अपनी लाइफ का वेस्ट नहीं कर सकते और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कंटिन्यूटी में कुछ भी हो जाए लाइफ के अंदर, कैसे भी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, बट मैं आपको हर सिचुएशन में वीडियो जरूर दूंगा। बट मैं उसमें कहीं ना कहीं फेल हुआ हूँ और लास्ट 5 डेज से आपको वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। इसके लिए मुझे माफ़ कर देना यार। और कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी हो जाती है दोस्तों कि वो आपको तोड़ देती हैं, मतलब आपके दिमाग पे चोट लगती है और आप कहीं ना कहीं हार जाते हो, आपकी मोटिवेशन टूट जाती है। वो सबके साथ हो सकता है, वो मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। और पढ़ाई में जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो आप डीमोटिवेट फील करते हो, तो हमारे साथ कुछ अदर सिचुएशंस होती है। बट फिर मेरे को एहसास हुआ कि यार मतलब मैं ये कर क्या रहा हूँ, आपके लिए मैंने प्रॉमिस किया था कि आपका साथ नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आपका जो एग्जाम है उसको क्रैक कराने में आपका साथ दूंगा, लास्ट तक दूंगा, सिचुएशन चाहे कुछ भी रहे। अब मेरे को ये चीज़ थोड़ी लेट देर में समझ में आई, क्योंकि हमारे 5 डेज ऑलरेडी वेस्ट हो चुके हैं, आपको कोई मटेरियल नहीं मिला है, आपके पास कुछ भी किसी भी तरह की वीडियो नहीं गई है। बट अब मैं वापस आ गया हूँ दोस्तों, और मेरे को बाद में एहसास हुआ कि यार मेरी एक फैमिली आप भी हो, आप एक नई फैमिली जो मेरे साथ जुड़ रही है, जो बन रही है, जिनका कैरियर मेरे साथ बन रहा है, और हम साथ में मिलकर काम कर रहे हैं अपना कैरियर बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए, अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो इस फैमिली को जो नई अब बनी है, अब आपका मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, और अभी कुछ भी कैसे भी सिचुएशन आ जाए तो मैं एहसास ही नहीं होने दूंगा, और हम काम करते रहेंगे, मस्त तरीके से मिलके काम करते रहेंगे। तो आज का जो डिस्कशन है यार, फिर से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैंने आपका टाइम वेस्ट किया और आपको प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग वीडियोज में नहीं दे पाया, जो कि इस समय बहुत 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 ज़रूरी था। और अभी हमारे पास जो नीट की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट हमारे पास 25 डेज के आसपास का ही समय है, और जेई मेंस की बात करेंगे तो 10 to 12 ही डेज हमारे पास है। तो आज हम जो यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं इस कॉन्फिडेंस के साथ, आज मैं मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है और उसका क्या फ़र्क पड़ता है, या क्या फ़र्क पड़ेगा, और किस तरीके से आप उसको देखोगे, किस तरीके से विजुअलाइज करोगे, इसकी डिस्कशन आज मैं करने वाला हूं। और आपको कंटिन्यूटी में वीडियो भी मिलने लगेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के चैप्टर्स हैं उनके सारे कंसेप्ट आपको विद इन 10 डेज सब कुछ आपको मिल जाएगा, जिससे आप एटलीस्ट 15 डेज बिफोर अपने एग्जाम से आप सारी चीजें रिवाइज कर सके, अच्छे से रिवाइज कर सके। ओके, सो मॉक टेस्ट के बारे में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं यार आज यहाँ पे। ओके, सो मॉक टेस्ट में देखो क्या होता है कि यार आप कहीं से भी मॉक टेस्ट यूज कर रहे हो, दे रहे हो, किसी भी कोचिंग को आपने ज्वाइन कर रखा होगा, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, ठीक है ना, तो कोई भी ABCD कुछ भी आप मान सकते हैं। तो आपने सबसे पहली बात तो क्या है, देखो सबसे पहले माइंड में ये बिठा लो कि मॉक टेस्ट इज जस्ट फॉर रिटन प्रैक्टिस। जो आपने सीखा है, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, साल भर से जो बेहतरीन तरीके से मेहनत कर रहे हो, उसकी रिटन प्रैक्टिस है, मतलब रेगुलर प्रैक्टिस है। मॉक टेस्ट इज जस्ट फॉर रिवीजन, और जो रिवीजन करके आप अप्लाई करोगे, आप अपनी टेस्टिंग कर रहे हो, ये आपका एक्चुअल स्कोर डिसाइड नहीं करता। इसको आप अपने माइंड में सेट कर लो, सबसे पहले तो पॉइंट यही रखो। इससे बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि नीट में क्या होगा सर, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ सारे पॉइंट्स। आप इसको माइंड मेकअप मान के चले, आप किसी भी कोचिंग का कोई भी मॉक टेस्ट अगर दे रहे होंगे और आपके मार्क्स कुछ भी आ रहे होंगे, उसको बस आप करते रहे कॉन्टिन्यूअसली, एक कंसिस्टेंसी के साथ आप प्रिपेयर करते रहे, मॉक टेस्ट दे रहे। उससे ये पता चलता है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं ना, जो हम रिवाइज कर रहे हैं, उसमें से कितनी चीजें हम अडॉप्ट कर रहे हैं, कितनी चीजें हमें आ रही हैं, क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या क्या मिस्टेक्स हमसे हो पा रही है ना, और किन में हमने सुधार करना है ना। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, इस चीज को एनालाइज करना है थ्रू द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट इज नॉट द रियल एग्जाम, इज नॉट द रियल टेस्ट की नीट में आप फोड़ने वाले हो। और दूसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ डिस्कस करूंगा आपके लिए, ठीक है। क्या सर दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है यहाँ पे कि जब मॉक टेस्ट आप देने जाते हो ना, उसका जो भी स्कोर रहता है जब आप उसको दे के आते हो, ठीक है, पैनिक नहीं करना है। कैसे सर, मैंने तो बहुत पढ़ाई करी थी, मेरे तो मार्क्स कम नहीं आए, सब कुछ पढ़ के गया था, सब कुछ रिवाइज करके गई थी मैं तो, ऐसे नहीं सोचना है, नहीं। और ये भी नहीं करना है कि मॉक टेस्ट के लिए पढ़ के जाओ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप अपना पैटर्न नीट के अकॉर्डिंग रखें। मॉक टेस्ट आपको एक मौका दे रहा है कि आप
कम से कम टाइम में रिवीजन करो। बट रिवीजन ऐसे नहीं करना कि मॉक टेस्ट देने के लिए रिवीजन करना है ना। रिवीजन अपना बिल्कुल उसी फ्लो में करना है। मॉक टेस्ट तो बस ये देना है कि अगर मैंने कोई चैप्टर मेरे छूट भी गए, पढ़े भी नहीं है, तो भी मैं उनमें से कितना कर पा रहा हूं, है ना। ये रियलाइज करो, एनालिसिस करो, है ना, पिछली एनालिसिस करो। बस ये ध्यान रखो माइंड में कि सर एनालिसिस करनी है। तो बिल्कुल बॉदर नहीं करना है कि मेरे मार्क्स शायद इतने कम आ गए, मैं तो इतना स्कोर कर पा रहा हूं, मैं ओवरऑल इतना कर पा रहा हूं, फिजिक्स में तो बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं, है ना। ये बिल्कुल नहीं सोचना है अभी, आप बस करते रहो जब तक आपका कंप्लीट रिविजन बेहतरीन तरीके से नहीं हो जाता। और सपोज करो हम मानते हैं किसी के 400 से 500 के बीच स्कोर जा रहा है मॉक टेस्ट में, ठीक है। हो सकता है इससे कम का भी हो, जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, हो सकता है इससे कम का भी हो। ओवरऑल टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, मॉक टेस्ट में जो स्कोर जा रहा है, ठीक है, उनमें से ये स्कोर जा रहा है, लेट्स से हमने मान लिया। और जो फिजिक्स का स्कोर है, अगर मैं फिजिक्स की इंडिविजुअली बात करूं, आउट ऑफ 180, ठीक है ना, मैं नीट की बात कर रहा हूं फिलहाल यहाँ पे, आउट ऑफ 180 आपका जो स्कोर जा रहा है इन फिजिक्स, आप मान के चलो वो 70 से 100 के बीच में है, मतलब इससे ज्यादा नहीं जा पा रहा है। मैं ये बहुत वाहियात सिचुएशन मान के चल रहा हूं, मतलब ये मान के चल रहा हूं कि फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर हमारा नहीं आ पा रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं, तब क्या करेंगे, ठीक है ना। तो भाई अगर आप इतना कंसिस्टेंसी के साथ स्कोर कर पा रहे हो अपने एग्जाम में 70, 60, 80, 90, 100 समथिंग लाइक दैट, तो भाई बॉदर नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। बस ये करना है कि मैं कंटिन्यूटी में कर रहा हूं। हर टेस्ट में ये ट्राई करना है कि 5 से 10 मार्क्स मेरे इंक्रीज करे, 5 से 10 मार्क्स मेरे इंक्रीज करे। डिक्रीज कर भी जाते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक पॉइंट याद रखना है कि रिवीजन में मन नहीं चुराना, है ना, रिवीजन को प्रॉपर करते रहना है। और अपने जितने भी चैप्टर्स हैं जो मैंने आपको बताए भी हैं, आपको भी पता होंगे, उन पे फोकस करना है कि कितनी मल्टीपल टाइम्स मैं रिवीजन कर सकूं। मॉक टेस्ट आपको केवल कनेक्टिविटी बना रहा है ना, कि आपकी जो कनेक्टिविटी है माइंड की रिवीजन के साथ, वो रिटन प्रैक्टिस में बनी रहे, ये मॉक टेस्ट करता है। मॉक टेस्ट इज जस्ट अ मीडियम, इसको देना चाहिए, हमेशा देना चाहिए, मार्क्स कितने भी आए कोई वरी नहीं है। हाँ, बस ऐसे नहीं करना है कि बिना पढ़े मॉक टेस्ट दे के चले जाओ यार, है ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है, फिर तो आप चीट कर रहे हो अपने आप को। आप अगर मेहनत कर रहे हो और कम स्कोर आ रहा है तो भी कोई वरी नहीं है भाई। याद रखना, अगर कोई बच्चा अपने से 400 से 500 के बीच में मॉक टेस्ट में स्कोर कर रहा है, ठीक है, मॉक टेस्ट में अगर स्कोर कर रहा है, समझ जाना आप, तो नीट में आप बेहतरीन स्कोर करने वाले हो अगर आप कॉन्टिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहेंगे। अल्टीमेट मैं बता भी नहीं सकता कितना करोगे आप, 600 भी जा सकता है आपका, है ना, कुछ भी हो सकता है, मतलब 600 प्लस। अगर आप 500 प्लस, कोई बच्चा 500 प्लस कर रहा है, या कोई बच्चा 550 प्लस या मॉक टेस्ट में कर रहा है, किसी भी बेहतरीन टेस्ट को आप दे रहे हो, किसी भी अच्छी कोचिंग का ऑफलाइन टेस्ट अगर आपने ले रखा है और उसको आप दे रहे हो और इतने स्कोर कर रहे हो, तो आपका बहुत अल्टीमेट स्कोर ऑटोमेटिकली होने वाला है, क्योंकि आप रिटन प्रैक्टिस में हो रेगुलर। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मॉक टेस्ट जो है ये हमारे रिटन प्रैक्टिस के लिए होते हैं, ना कि एक्चुअल स्कोर के लिए। इससे आप एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, या आप मान के चले। और जो बच्चा रेगुलर प्रैक्टिस करके जा रहा है और वो बस अपनी एनालिसिस कर रहा है, अपनी एरर सॉर्ट आउट कर रहा है और देख रहा है कि यार इसमें मैंने ये गलती करी थी, अब मैंने ये गलती नहीं करनी है, और ये क्वेश्चन मेरा क्यों गलत हुआ था और मैंने कितना टाइम इसमें यूज किया, ठीक है, ये सारी एनालिसिस करनी है। तो प्लस माइनस जो यहाँ पे बनेगा ना, प्लस 100 का जो स्कोर बनेगा ये ऑटोमेटिकली आपका इंक्रीज कर सकता है। 500 से आप 600 भी जा सकते हो, है ना, 400 से आप 500 भी जा सकते हो, 450 से आप 550 भी जा सकते हो। ये डिपेंड करता है, क्योंकि जो हमारा नीट का एग्जाम होता है उसका टोटल पैटर्न अलग होता है। मॉक टेस्ट हमारे बनाए जाते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस टिपिकल भी डाले जाते हैं, अच्छे लेवल के डाले जाते हैं, एडवांस लेवल के भी डाले जाते हैं, जिससे कि आपका मेंटल लेवल स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। जो मॉक टेस्ट बनाने वाले होते हैं उनको ये बात पता होती है, अगर यहाँ आप कम स्कोर कर रहे हो तो इससे हाई स्कोर ही करने वाले हो अपने एक्चुअल एग्जाम में। आप इसकी वरी ना करें, आप बस प्रैक्टिस करते रहे। मॉक टेस्ट नीट और आपके बीच में एक मीडियम का रास्ते का काम कर रहा है। वो बोल रहा है कि बस आप चलते रहो, स्कोर मैं दिला दूंगा, नीट में हाई स्कोर मैं दिला दूंगा, है ना, नीट में हाई स्कोर मैं दिला दूंगा। और जो आप रिवीजन कर रहे हो वो आप अपने अकॉर्डिंग करो, ना कि मॉक टेस्ट में हाई स्कोर करने के लिए करो, प्लीज, है ना, ये बिल्कुल नहीं करना है, वरना आप डिमोरलाइज हो जाएंगे कि यार मेरे तो मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं, और उनसे ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, है ना। एक बच्चे के अगर मैं आपको बताऊं 450 नंबर है, उसके लगभग 590 मार्क्स नीट में आए थे।
मॉक टेस्ट में स्कोर कर रहा था 450 के आसपास, है ना। सबको ये सिचुएशन आती है, हर कोई फील करता है कि यार मैं मॉक टेस्ट में अच्छा नहीं कर रहा हूं। बट जो समझ जाता है सिचुएशन क्या है, जो अपने आप को बैलेंस कर लेता है कि अच्छा मॉक टेस्ट तो जस्ट एक मेरे लिए रास्ता है रिटन प्रैक्टिस करने का, रिविजन जो किया उसको अप्लाई करने का। उसने मॉक टेस्ट में इतना स्कोर किया, 590 उसके एक्चुअल एग्जाम में आ गए। तो भैया ऐसे होता है, अगर आप 500 स्कोर कर रहे हो तो आप 600 प्लस ऑटोमेटिकली चले जाओगे। 550 स्कोर कर रहे हो तो आप 650 प्लस ऑटोमेटिक, मतलब ये होता है ना, ये होता है। बस ये आपने गलती नहीं करनी है कि मॉक टेस्ट दिया और सो गए और ऐश की, नहीं ये नहीं करना है। एनालिसिस करनी है, पेपर की एनालिसिस करो, ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, इस क्वेश्चन में मैंने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, कितने क्वेश्चन, अगर मैं केमिस्ट्री और बायो की बात करूंगा, बायोलॉजी की बात करूंगा, तो ये देखो कि कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी से रिगार्डिंग आए, कितने क्वेश्चन इसमें बाहर से आए, और कितने क्वेश्चन मैंने जो बाहर से आए तो अटेम्प्ट किए, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से आए थे और मैंने मॉक टेस्ट में उनको सॉल्व कर लिया। ये एनालिसिस करो। मॉक टेस्ट एनालिसिस करने के लिए होता है, अपने आप को बेटर बनाने के लिए होता है, बेटर एंड बेटर एंड बेटर। और रिवीजन अपने अकॉर्डिंग करना बढ़िया, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनसे श्योर शॉर्ट है कि क्वेश्चन आएगा, उनको अलग से लिख लेना है, और जिनसे 4-5 क्वेश्चन आते हैं उनको अलग से लिख लेना है। दिस इज द एक्चुअल क्राइटेरिया ऑफ मॉक टेस्ट। हर टॉपर, हर सिलेक्टेड बच्चे का यही होता है, यही प्रोसेस होता है। इसलिए आपने पैनिक नहीं करना है आज की बात, ठीक है। आप बस लगे रहो, मिशन पे लगे रहो, आपका स्कोर हो जाएगा। अगर आप फिजिक्स में की अगर मैं बात करूं 100 स्कोर कर रहे हो, ठीक है, या 80 स्कोर कर रहे हो, या 70 स्कोर कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, आप बस करते रहो करते रहो करते रहो। कभी वो ज्यादा भी आएगा, ट्राई करो 5 नंबर ज्यादा, 10 नंबर ज्यादा, 15 नंबर 15 मार्क्स में ज्यादा कर सकूं, है ना। ऐसे ऐसे ट्राई करो, कम ऑन ट्राई करो, ये चीजें बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो आपने कोई वरी नहीं करनी है, जो चल रहा है उसको चलते रहने दो। आप बस रिवीजन पे ध्यान दो, आप प्रैक्टिस पे ध्यान दो, रिटन प्रैक्टिस पे ध्यान दो, और मॉक टेस्ट को एज इट इज कंटिन्यूअसली देते रहो और इंजॉय करो उस चीज को कि एटलीस्ट मैं दे तो रहा हूं, मैं उससे बेटर हूं जो नहीं दे रहा है ना, उससे बेटर हूं मैं जो नहीं दे पा रहा होगा, ठीक है। क्योंकि वो आपकी रिटन प्रैक्टिस में दिमाग ना बड़े कमाल की चीज है बॉस। अगर आप लिखोगे ना तो दिमाग से ही कनेक्शन होता है, लिख रहा हूं लिख रहा हूं लिख रहा हूं, तो ये और एक्टिव होगा, एक्टिव 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 एक्टिव, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है अपने, ठीक है। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि आप समझे कि मॉक टेस्ट का मीनिंग क्या है, ठीक है। अब एक लास्ट बात मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, तो कोई वरी नहीं करनी है, ठीक है। फिजिक्स में कितना भी स्कोर आपका आ रहा है, बस आप थोड़ा सा ऐसे सोचो कि अब इंप्रूव करूंगा, और टारगेट करो। कैसे टारगेट करें सर? देखो, अगर आपके पास टोटल 50 क्वेश्चन है फिजिक्स में, ठीक है, लेट्स से मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं, तो यार आपको पता है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं, 35 क्वेश्चन एंड दिस इज 15 क्वेश्चन, ठीक है। ये 15 क्वेश्चंस थे। तो ये जो 35 क्वेश्चंस हैं, पहले पेपर को मॉक टेस्ट में ये हैबिट बना लो कि पेपर को ढंग से रीड करो और देखो कि कौन से क्वेश्चंस बिल्कुल डेफिनेट है कि मैं सॉल्व करूंगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है, उससे बचना है, उसको कैसे अवॉइड करूं, ये सीखो, ये टेक्निक सीखो, ये काम आएगी नीट के एग्जाम में। ये इसलिए तो मॉक टेस्ट है ना यार, ये आपको मेंटली प्रैक्टिस है आपकी, कि आप कितने स्ट्रॉन्ग बन जाते हो बिफोर द नीट एग्जाम, ओके। तो इसमें से ढूंढो, पूरे ढूंढो। लेट्स सी, किसी बच्चे ने ढूंढ लिया 15 प्लस क्वेश्चंस, देखो ऐसे स्कोर आपका इंप्रूव कर जाएगा। 15 प्लस क्वेश्चंस आपने ढूंढे कि एक्यूरेटली मैं इनको फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकता हूं, यू नो, राउंड 1 में, ऐसे समझो मैं कर सकता हूं। 15 में से आपको ओनली 10 करने हैं, ठीक है ना। 15 में से 10 करने हैं, कम ऑन। आप ट्राई करो कि 7 क्वेश्चन तो बिल्कुल करेक्ट होंगे और इधर आपके 15 बिल्कुल करेक्ट होंगे, ठीक है। तो यार 15 अगर मैं करेक्ट की बात करूंगा तो 60 तो यही बन रहे हैं आपके, ठीक है, और ये बनेंगे 28, यानी 88 क्वेश्चन ये बन गए, ठीक है। सॉरी 88 मार्क्स ये मिनिमम है। ये बिल्कुल मतलब ऐसी कहानी जब आपका बहुत अच्छा रिविजन नहीं है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तब ये हालत है, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप देखो 35 क्वेश्चन में से आप 20 क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व करेंगे, 20 क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व करेंगे। और भी अच्छी अगर आपने प्रैक्टिस किया तो आप 25 सॉल्व करेंगे, 30 तक भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इधर चूंकि 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं तो आप 10 में भी जा सकते हो, आप 10 के 10 भी सॉल्व कर सकते हो, वरना 7 to 8 तो आप मान के चलो कि आपके करेक्ट होने हैं, है ना, इतने तो आप मान के ही चलो, ठीक है। तो ये डिपेंड कर रहा है, एक एवरेज स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं कि वो क्या कर सकता है, किस तरीके से अवॉइड कर सकता है। उसके बाद जल्दी से अटेम्प्ट करने के बाद पेपर को सेकंड राउंड पे आ जाओ, फिर ट्राई करो कि अब मैं कितने क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर सकता हूं। टाइम को यूटिलाइज करना सीखो और ये एनालिसिस करो कि ये क्वेश्चन को करने में मैं कितना टाइम ले रहा हूं, बढ़िया तरीके से। डरना नहीं है, मॉक टेस्ट में कितने भी मार्क्स आ जाए डरना नहीं है। लोग आपको कुछ भी बोले,
भाई सबका काम बोलना होता है, आप उनसे मत घबराएं, ठीक है। आपके दोस्त, आपके कुछ भी, मतलब आपके जो सराउंडिंग पीपल है वो आपको कुछ भी बोले, आपने टेंशन नहीं लेनी है कि तेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, तेरे से तो नहीं होगा, तू नहीं कर सकता। मॉक टेस्ट में फिर बोल रहा हूँ, जस्ट फॉर कनेक्टिविटी, रिटन प्रैक्टिस जो आप रिवाइज कर रहे हो उसकी एक बेहतरीन एक्सरसाइज होती है मॉक टेस्ट, ठीक है। एक्चुअल रिजल्ट तो लास्ट डे ऑफ नीट पे ही आने वाला है, उसके लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हो, करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। ट्रस्ट मी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि फाइनल डे नीट में जब आप देने जाएंगे, और लगातार अगर आप मॉक टेस्ट एनालिसिस करते हुए, ना कि ये टेंशन लेते हुए कि कम मार्क्स आ रहे, लगे रहे ना मिशन पे, आप फोड़ के आओगे बेहतरीन तरीके से। फिजिक्स में यही तरीका होता है कि आप डिवाइड करें, क्वेश्चंस को देखें, 25 में से ढूंढने पड़ेंगे, वो दुश्मन है, छुपे हुए हैं, उनको ढूंढना पड़ेगा, है ना, उनको आपको ढूंढना पड़ेगा। बहुत बढ़िया तरीके से ढूंढो। 35 क्वेश्चंस में से 20+ क्वेश्चंस ढूंढने हैं, एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करनी है। जरा सा भी डाउट होता है अभी अवॉइड करना है, ये टेक्निक सीखो, अभी अवॉइड करना है क्योंकि आप रियल एग्जाम नहीं दे रहे। 15 में से 7 to 8 क्वेश्चंस ट्राई करो और कॉम्बिनेशन बना लो 30 तक क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन बना लो। फिलहाल धीरे धीरे इंप्रूव करते रहना, 120+ मार्क्स आपके ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन पे ज्यादा फोकस करके आप जाएंगे। मॉक टेस्ट में जो हायर लेवल के क्वेश्चंस आते हैं उनसे वरी नहीं करना है, उनके ट्राई करना है। अगर वहां क्वेश्चन पेपर में मॉक टेस्ट में नहीं हो रहे हैं तो घर पे आकर ट्राई करना है कि क्या मैं कर सकता था। अगर नहीं हो रहे तो बिल्कुल अवॉइड करो, छोड़ देना, क्योंकि मॉक टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे डाले जाएंगे, कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसे क्वेश्चन जरूर डालता है क्योंकि उसको एक स्टैंडर्ड में मेंटेन करना होता है ना यार, अपनी कोचिंग का। ऑब्वियसली एक अच्छा स्टैंडर्ड, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन ही हर बच्चा सॉल्व करके आ जाए, ठीक है। तो नीट में ऐसा नहीं होता, नीट में सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए जा सकते हैं, उनका लेवल बिल्कुल बेसिक होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक होता है, इसलिए पैनिक नहीं करना है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करके रखना है। अपनी मटेरियल को, जो आपने सीखा है उसको प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो दोस्तों। यही एक तरीका होता है लड़ाई जीतने का, और आप जीत जाएंगे, डेफिनेटली जीत जाएंगे। समझ गए आप फिजिक्स में कैसे स्कोर करना है? डिवाइड कर लो, है ना, कैलकुलेशंस एरर्स को सॉर्ट आउट करो और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी और आपका स्कोर बूस्ट होगा। 100 जो बच्चा मॉक टेस्ट में स्कोर कर रहा है या 80 कर रहा है तो वो 120, 130, 140 भी कर सकता है, नीट के एग्जाम में 150 भी कर सकता है। और जो 100+ जा रहा है 120, 130 मॉक टेस्ट में, वो 160 तक भी ला सकता है, 170 तक भी ला सकता है, डिपेंड्स अपॉन कि वो लगातार प्रैक्टिस करता रहा, वो डीमोरलाइज नहीं हुआ, उसने एनालिसिस करी। समझ गए आप? ऐसे ही आपने भी करना है, जो आप कर रहे हो आप बेस्ट कर रहे हो, बस करते रहे, एनालिसिस करते रहना। पेपर को देने के बाद उसकी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, कौन सा हुआ है कौन सा नहीं हुआ है। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्दी आ जाएगी। कल तक मतलब आपको वीडियो मिल जाएगी डेफिनेटली, ठीक है। और आपका कंटिन्यूटी में फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और आप रिवाइज करते रहे। अगर आपके पास टाइम है, थोड़ा सा टाइम निकालो, ज्यादा टाइम तो अब नहीं देना है आपने, अपनी सेल्फ स्टडी पे देना है, उसको करते रहे। जब भी आपको कॉन्सेप्ट अपने थोड़े से और क्लियर करने होते हैं, डाउट्स क्लियर करने होते हैं, तो आप वीडियो देख सकते हो। ये मैं खुद सजेस्ट कर रहा हूँ आपको। ओके गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप प्रैक्टिस करते रहे। आपके लिए मैं दुआ करूंगा भगवान से, आपका पेपर बहुत औसम होने वाला है, बस आप कॉन्फिडेंस बना के रखना। ओके, और कुछ भी मन में आता है तो मेरे को बता देना, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, सीरियसली नहीं छोड़ूंगा दोस्तों, ठीक है। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।